हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए मटर की एकदम इतनी खस्ता करारी और इतनी टेस्टी कचौरियां लेकर आए हैं कि आप बाजार के समोसे भी बनाना खाना भूल जाएंगे। और इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें 1 से 2 कटोरी मटर लेनी है और साथ ही साथ हमें उसमें डालना है 1 चम्मच नमक और साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी। और इन्हें मिलाकर हम 2 मिनट के लिए इन्हें उबलने के लिए रख देंगे। हमें इन्हें जब तक उबालना है जब तक कि हमारी मटर हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए। और तब तक हम अपना आटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इसमें मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और 2 कटोरी मैंने इसमें मैदा ली है। और साथ साथ 1 चम्मच हमें डालनी है इसके अंदर कसूरी मेथी और आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम अच्छे से दोनों हथेलियों पर रखकर रगड़ के डालें। और ये मैंने 2 से 3 चम्मच बारीक वाली सूजी ली है, इसे भी इसके अंदर मिलाना है और इसे अच्छे से हम चारों तरफ हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। और साथ ही साथ हमें इसके अंदर मोयन डालना है। मोयन में मैंने अभी 1 कटोरी मतलब 1 चमचे के करीब मैंने इसमें मोयन लिया है और इसे हम अच्छे से मसल के मिला के देख लेंगे कि हमें इसमें कितना मोयन डालना है, क्योंकि मोयन से ही हमारी कचौरियाँ खस्ता बनकर तैयार होती हैं। अब देखो, मैंने ना मोयन जो मिलाया था वो थोड़ा मुझे कम लग रहा है और साथ ही साथ मैंने इसमें आधा चमचा मोयन और डाल दिया है। और अब ये मोयन एकदम परफेक्ट है। जब हम मुट्ठी भींचते हैं तो हमारा जो मोयन है उसकी का लड्डू बन जाना चाहिए। बस हमें इतना ही मोयन डालना है, इससे हमारी कचौरियाँ बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होंगी। अब हल्का गुनगुना पानी लेना है और उससे ना हमें कचौरियों का जो आटा है वो एकदम हार्ड, पूरी जिस तरह से हम पूरी का आटा बनाते हैं इस तरीके से एकदम हार्ड सा टाइट आटा बनाकर हमें तैयार करना है। और अब हम इसे आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। और साथ ही साथ जो मैंने आटा रखा है इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और लगाकर अब हम इसे आधा घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे। और ये देखो, हमारी जो मटर है ना वो भी एकदम सॉफ्ट हो गई हैं। और अब हम इन्हें गर्म पानी से बाहर निकाल देंगे और पसाकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे कि ये भाप से जो इनका पानी है ये भी खत्म हो जाएगा और ये थोड़ी ठंडी हो जाएंगी। और तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। और मैंने 5 से 7 काली मिर्च ली हैं और 1 मीडियम साइज का प्याज है जो मैंने इसी में कट करके डाल दिया है और 3 हरी मिर्च है और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का। और ये थोड़ा सा डंठल वाला हरा धनिया है जिसे मैंने अच्छे से धुलकर रखा हुआ है और इसे भी हमें इसी जार के अंदर डाल देना है। और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। और डालने के बाद हमें इसे हल्का दरदरा पीस कर तैयार कर लेना है। बस हमें इसी तरीके से इसे दरदरा सा पीसना है। अब जो मटर है वो भी हमारी ठंडी हो गई हैं और उन्हें भी हमें इसी मसाले के अंदर डालकर इसे भी हम हल्का सा दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो मेसर से भी आप इन मटर को फोड़ सकते हो आराम से, और चाहे आप मिक्सी के जार में डालकर भी इन्हें एकदम दरदरा ही पीस कर तैयार करना है। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने 1 चमचा तेल डाला हुआ है और साथ ही साथ इसमें मैंने आधा चम्मच जीरा डाला है। और जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हमें इसमें डालना है 3 चम्मच बेसन। जो छोटे वाली खाना खाने वाली चम्मच होती है उसी से मैंने 3 चम्मच भर के इसमें बेसन डाला है। और एकदम मीडियम फ्लेम पर इस बेसन को हम हल्का गोल्डन होने तक भून लेंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर जब ये भुन गया है तो मैंने इसके अंदर डेगी लाल मिर्च डाली है और साथ ही साथ मैंने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 2 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और डालकर इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालना, क्योंकि हमने काली मिर्च और हरी मिर्च पहले से डाली हुई है। और मैंने इसमें अब डाला है आधा चम्मच हींग। और इससे ना हमारी जो अंदर की जो ग्रेवी बनकर तैयार होती है इसमें ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और अब जो बेसन हमारा अच्छे से भून कर तैयार हो गया है, जो हमने मटर वगैरह पीस के रखी हुई थी उन्हें हमें इसके अंदर मिला देना है। और साथ साथ इसमें डालना है मैंने 2 चम्मच नमक। और क्योंकि ये जो अंदर का भरने वाला जो बैटर होता है ये एकदम चटपटा और तीखा ही बहुत स्वादिष्ट लगता है। और इस तरह से हम इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे और ये एकदम टाइट टाइट डोसा बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर 10 मिनट के लिए रख देते हैं और तब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और अब ये देखो हल्का सा ठंडा हो गया है, जिससे कि हम इसे हाथ से आराम से और बोल बना सकें। और मैंने जो जितना बैटर था उसकी सारी की छोटी छोटी ना बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। आप चाहो तो साथ के साथ भर सकते हो, अगर इस तरह से बना लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। और मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा ऑयल लिया है, आप रिफाइंड ऑयल कुछ भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। घी लें तो सर्दी है तो उसे गर्म कर लेना। और मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच मैदा मिलाकर
रखी है। अब ये जो हमारा डो है ये भी अच्छे से बनकर तैयार हो गया है, और इसे ना हम इस तरह से हाथ से खींचते हुए, इस तरह से खींच खींच कर हमें अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए खूब अच्छे से मसलना है। और मैंने इसके 2 पीस बना दिए हैं, आधा रख दिया है और आधे को मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। और हमें ना अब इस डो की 6 लोइयां बनाकर तैयार करनी है, एकदम बराबर साइज की 6 हमें इस तरीके से पहले लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने इन्हें चाकू से काट दिया है, और काट कर इन्हें इस तरह से हाथ से दबा दो तो ये लोई बनकर तैयार हो जाती है। अब जो हमने 6 लोइयां बनाकर तैयार की हैं, हमें इनकी एकदम पतली पतली रोटियां बेलकर तैयार करनी है। बस ध्यान रखना कि हमें इन्हें इतना बड़ा और इतना पतला करना है, एकदम पतली, ना तो ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। जैसे हम पूरी बनाते हैं इस तरीके से हमें इन्हें बेलकर तैयार कर लेना है। और ये देखो मेरी 6 रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं। 1 2 3 4 5 और एक 6। जब भी आप एक दूसरे के ऊपर रोटी रखोगे तो हल्का सा इनके ऊपर मैदा लगाओ और एक दूसरे के ऊपर रख दो, ये आराम से निकल जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकती। इस तरह से आप इन पे थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ मैदा छिड़को। अब जो हमने ऑयल के अंदर मैदा थोड़ा सा घोल बनाकर तैयार रखा किया हुआ था, वो हम चम्मच की सहायता से इस पर डालेंगे एक रोटी के ऊपर, और फिर इसी के ऊपर हमें हाथ से थोड़ा सा बारीक बारीक मैदा डाल देना है। ऐसे थोड़ा सा हल्का सा मैदा डालना है, और जो हमने रोटी बनाई थी उस रोटी को हम इसी के ऊपर रख देंगे। अब बिल्कुल जस्ट इसी तरीके से हमें दूसरी रोटी के ऊपर भी इसी तरीके से हमें बैटर को डालना है, और डालकर इस पर भी हमें हल्का सा मैदा डालना है, और इसके ऊपर फिर हम तीसरी रोटी भी रख देंगे। और इसी तरीके से हमें अपनी 6 की 6 रोटियां एक दूसरे के ऊपर रख देनी है। और ये लास्ट वाली रोटी है। अब हमें क्या करना है कि हाथ से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके हमें इन्हें रोटियों को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। आप चाहे तो थोड़ा सा हल्के से बेलन के उससे भी आप इसे वो कर सकते हो, पर मैं इन्हें हाथ से ही ऐसे बढ़ा दूंगी। और एक तरफ से पलट कर फिर हम दूसरी तरफ से, जिससे कि हमारी सारी रोटी एकदम इकसार से बढ़ें, और ये काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। इस तरह से हाथ से दबाते हुए हमें इन्हें थोड़ा सा बढ़ाना है। और साथ ही साथ जब ये बढ़ जाएंगी तो हमें इनका एक इस तरह से गोल गोल टाइट घुमाते हुए हमें इसकी ऐसे डो तैयार करना है। ऐसे मतलब हमें ऐसे राउंड राउंड घुमाना है, और एकदम टाइट टाइट हमें इसे फोल्ड कर देना है। अगर ये इसी तरीके से आपका चिपक जाता है ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये नहीं चिपका है यहाँ से, आप तो इस पर थोड़ा सा ऐसे पानी उंगली से लगा देना। इससे ना ये बहुत ही आराम से चिपक जाएगा, बार बार छूटेगा नहीं। और इस तरह से हमें इसे दबा देना है, और ये ना देखो इस तरह से हमें इसे घुमाते हुए हल्का सा प्रेस करके थोड़ा सा लंबा कर लेना है। और बस ये हमारा ऐसे डो तैयार है। अब हमें क्या करना है कि हम चाहे तो इसे चाकू से भी काट सकते हैं, पर अगर हम चाकू से काटते हैं तो जो हमारी जो लेयर है वो खराब हो जाती हैं। इसीलिए आप क्या करना कि एक धागा लेना, और धागे को इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपको एक एक लोई काट लेनी है। अब जितनी बड़ी आपको कचौरी रखनी है, ये देखो कितनी सुंदर एकदम एक एक लेयर इसकी दिखाई दे रही है। जितनी बड़ी आपको कचौरी बनाकर तैयार करनी है, उतनी बड़ी बड़े हमें इसके पीसीज बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये देखो बहुत ही आराम और बहुत ही जल्दी से ये कटकर तैयार हो जाती हैं। और आप एक एक करके इस तरीके से आप धागे से इन्हें आराम से काटना, और एक एक लेयर ना इतना अच्छा दिखाई देता है। ये देखो एक एक लेयर एकदम साफ दिखाई देता है। अगर हम इन्हें चाकू से काटते हैं तो ये लेयर्स इसके खराब हो जाते हैं। और इस तरह से मैंने अपनी सारी कचौरियों की जो ये समझो लोइयां हैं ये बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें लोई को इस तरीके से सीधा रखना है, और हथेली से आगे की तरफ प्रेशर करते हुए हमें इन्हें दबा देना है। हल्का सा हथेली से इस तरीके से हथेली से दबाना है, और थोड़ा सा आगे की तरफ प्रेशर रखना है, जिससे कि जो हमारी जो लोइयां हैं, जो लेयर है, वो आपस में हल्की हल्की चिपक जाए। और ये देखो मैंने इसी तरीके से प्रेशर दे दे के ये सारी लोइयां तैयार कर ली हैं। और अब हम कचौरी बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसे जैसे हमने एक लोई ली है, चाहे तो आप इस तरह से हाथ से हथेली पर रखकर इसे थोड़ा दबाकर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे हार्ड लगता है तो आप इन्हें हल्का सा बेलन से भी बेल सकते हैं। हल्का सा मैदा लगाओ, थोड़ा सा हल्का से सॉफ्ट हाथ से आप इसे बेलन से करो और इस तरह से दबा दो, नहीं तो हथेली से ही हल्का सा बड़ा करो, और उंगलियों से चारों तरफ से इसे ऐसे प्रेस करते हुए और इसे यहीं पर फोल्ड कर दो। इससे क्या होगा कि जब हम कचौरियों को तेल में डालेंगे तो ये फूटेंगी नहीं, और बहुत ही आराम से बनकर तैयार हो जाती हैं। नहीं तो आप ऐसे
स्लेब पर रखकर और इसे हल्का सा प्रेशर हाथ से देकर, जैसे भी आपको सुविधा लगती है, आप बेलन से भी कर सकते हो, हथेली पे भी, और इसे दोनों तरफ से ऐसे हमें एकदम हल्के हाथ से फोल्ड करना है और चारों तरफ जिस तरह से हम मोमोज बनाते हैं ऐसे ही बनाकर और इसकी चोंच को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इससे हमारी कचौरियाँ ना बिल्कुल भी फूटती नहीं है और एकदम सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी कचौरी बनकर तैयार होती हैं। और ऐसे ही मैंने हाथ से प्रेस करते हुए अपनी सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। और तब तक ना मैंने कढ़ाई में ना तेल भी थोड़ा सा गर्म होने के लिए डाल रख दिया था। और जो ऑयल है ना, बस ध्यान रखना कि जब हम कचौरियाँ बनाते हैं ऑयल बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, बस बिल्कुल मीडियम गरम होना चाहिए, हल्का सा, जिससे कि हम जब कचौरी डालें सिर्फ उसमें हल्का सा एक बबल्स ही आना चाहिए। और ये देखो तेल ना मेरा बिल्कुल ज़्यादा गरम नहीं है, मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। मैंने क्या किया था कि पहले मैंने तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था और जब इसमें अच्छे से धुआं आने लगा तो मैंने तेल को बंद कर दिया और उसके 5 या 10 मिनट के बाद ना हमारा तेल एकदम से ठंडा हो गया था। अब ये देखो मैंने इसमें कचौरी डाली है, इनमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं आ रहे हैं और बिल्कुल ऐसे ही मीडियम हाई फ्लेम पर ही हमें कचौरियों को तलना है। और हल्का सा बिल्कुल मीडियम हाई फ्लेम और थोड़ा धीरे धीरे, ये क्या होगा कि कचौरियाँ जब हमारी गर्म होंगी तो ये फूलकर ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी। और इस कंडीशन पर आकर जब हमारी कचौरी एक तरफ से सिक जाती हैं तो हमें अपनी धीरे धीरे सारी कचौरियों को पलट देना है। बस यही मेन होता है कि जो हमारी हम कचौरियाँ बनाने में जो मेन होता है कि इनका सेकना, और ये जो हम सीखती हैं इन्हें सीखने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बस आप इन्हें इसमें डालकर छोड़ दो, इन्हें जल्दी जल्दी चलाना नहीं है, तब तक आप अपनी दूसरी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लो। और इस तरह से ये देखो एकदम मीडियम फ्लेम पर ना हमारी कचौरियाँ एक तरफ से एकदम गोल्डन कलर की हो गई हैं। और जब आपको लगे कि ये कचौरी ना एकदम से सिक कर तैयार हो गई हैं तो आपको लास्ट में क्या करना है कि फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देना है। और जब इनका फ्लेम हल्का सा हाई हो जाएगा, इससे ना हमारी कचौरियों पे कलर बहुत अच्छा आएगा और जो इनके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो भी ये छोड़ देंगी। और अब मैंने हल्का सा हाई फ्लेम कर दिया है और इनका कलर आ जाएगा क्योंकि क्रिस्पी हो चुकी हैं कचौरियाँ, सिक कर तैयार हो गई हैं। 15 से 20 मिनट इन्हें सिकने में लग जाते हैं और सिकने से ही हमारी कचौरियाँ अच्छी बनकर तैयार होती हैं। ये देखो कितनी अच्छी लेयर इसमें आई हैं। और अब हम एक एक करके कचौरियाँ उतार लेंगे और जो गैस का फ्लेम है हम उसे फिर से एकदम कम कर देंगे, बिल्कुल सिम पे हमें कर देना है। और जब तेल हल्का सा ठंडा हो जाए तो हमें अपना दूसरे वाली कचौरियाँ इसमें डाल देनी है। और इसी तरीके से ना मैंने अपनी सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार करी हैं। और देखो कितनी अच्छी इसमें लेयर आई हैं, ये ना इतनी क्रिस्पी और इतनी करारी बनकर तैयार हुई थी ना, बच्चे खाते हुए बोल रहे थे कि मम्मी इतनी स्वादिष्ट लग रही हैं कि हमने तो आज तक ऐसी कचौरियाँ खाई ही नहीं हैं। और आप इन्हें ग्रीन चटनी के साथ, सॉस के साथ, जैसे भी आपको पसंद हो, एक बार सर्दियों में ये कचौरियाँ बनाकर देखना। ये ना इतनी क्रिस्पी और इतनी करारी बनकर तैयार होती हैं, बहुत ही खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। और इनके अंदर ना जो मटर की फीलिंग है ना उसका तो टेस्ट ही अलग है। और अगर आपको मेरी कचौरी या जो भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप भी एक बार घर पर इस तरीके से क्रिस्पी लेयर वाली कचौरियाँ बनाकर देखना, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती हैं, एकदम करारी करारी।